राधे अंगराज कर्ण, कौरव सेना का सर्व सेनापति, सीधे अर्जुन को द्वंद्व का आह्वान देता हूँ। उत्तर मिलेगा। आश्चर्य मत करो पार्थ, अंगराज कर्ण ने जिस धनुष को थामा हुआ है वो भगवान परशुराम का विजय धनुष है। सबसे बड़ी बाधा तो वो कर्ण का पुत्र वृषसेन है। आज दूसरे दिन भी उसने दुर्योधन का अंत होने से बचा दिया। दुर्योधन के वध होने के पश्चात वृषसेन को अपने मार्ग से हटाना अति आवश्यक है। निश्चित रूप से कौरव सेना में कुशल योद्धाओं की कमी नहीं है पिताजी, परंतु वृषसेन उन सबसे भिन्न, परंतु समझ में नहीं आता कि उसमें इतना तेज आया कहां से। कुछ जन्म से, कुछ कर्म से वो अंगराज कर्ण का पुत्र है, जिसके मन में मृत्यु का भय नहीं। अद्भुत, अति उत्तम, अति बलशाली प्रहार कर तुम वास्तव में एक कुशल योद्धा होकर। यदि ऐसा है तो मेरे प्रहार कर्ण से अधिक शक्तिशाली थे, तब भी आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। मानता हूं पार्थ कि तुम्हारे प्रहारों से कर्ण का रथ बहुत अधिक पीछे चला गया और कर्ण के प्रहार से हमारा रथ बस कुछ ही अंगुल पीछे गए। परंतु तुम ये मत भूलो पार्थ कि कर्ण के रथ पर बैठा सारथी एक सामान्य मनुष्य है। और तुम्हारे इस रथ पर मैं विद्यमान हूं, साक्षात बजरंग बली विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड का भार है इस रथ पर और अपने प्रहार से इस रथ को पीछे धकेल देना बड़े कौशल की बात है पार्थ। अब तुम ही बताओ पार्थ, मैं कैसे इतने कुशल योद्धा की प्रशंसा ना करूं। ये श्राप मुझे क्यों नहीं मिला कि मैं युद्ध में बाहर जाना भूल जाऊं। ये कैसा युद्ध है माधव, कैसा युद्ध। न्याय के लिए हमने अपने ही ज्येष्ठ का रथ बहा दिया। मैं तुम सबके मन की इस व्याकुलता को समझ सकता हूं। तुम सब इतने समय से इस सत्य से वंचित थे, किंतु इसका कारण स्वयं तुम्हारे ज्येष्ठ थे। पार्थ, तुम्हारे ज्येष्ठ अंगराज कर्ण सदैव इस युद्ध के प्रारंभ से पूर्व अपना अंत जानते थे। वो इस युद्ध का परिणाम भी जानते थे पार्थ।